हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लैट वेल्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 2। आज हम जानेंगे, है ना। हमने पिछली बार प्रीवियस लेक्चर में हमने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो हमने दो सिंपल प्लेट या फ्लैट प्लेट की ऊपर डिपेंड थी, फ्लैट प्लेट की हमने की थी, है ना। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर सेक्शन पर डिपेंड, एंगुलर सेक्शन पर आधारित हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी फ्लैट वेल्ड की लेंथ यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार सेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगी और आपको लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, खासकर उन छात्रों के लिए जो डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं सिविल इंजीनियर से, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से, है ना। और इसके साथ साथ ही हम जानेंगे कि हम किस तरीके से अपने सेक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर सेक्शन आपको अच्छा लगता है ना, आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो सेक्शन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? आपका दिया है डिज़ाइन ए फ्लैट वेल्ड जॉइंट। आपको यहाँ पर फ्लैट वेल्ड जॉइंट डिज़ाइन करना है फॉर ए लैप जॉइंट, जो आपके लैप जॉइंट बनाया गया है, ऑफ एन एंगुलर सेक्शन। आपका एंगुलर सेक्शन लगा है ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल लगी है 70 मिलीमीटर इंटू 70 मिलीमीटर इंटू 8 मिलीमीटर। ये क्या है आपकी? ये आपकी L1 L2 और इसकी थिकनेस आपकी गिवन है, यानी दोनों इक्वल लेंथ की हैं, यानी इक्वल एंगल्स लगी हैं। इसके साथ साथ कैरिंग एन एक्सियल लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन, जिस पर आपका 100 किलोन्यूटन का भार आ रहा है, जो कि विद कनेक्टेड ऑफ ए 10 mm गसट प्लेट्स, जो कि 10 मिलीमीटर थिकनेस की मोटाई वाली गसट प्लेट के साथ जोड़ी गई है। द परमिजुअल शियर स्ट्रेस ऑफ द फ्लैट वेल्ड, है ना, फ्लैट वेल्ड की अनुज्ञेय प्रतिबल आपकी 102.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दी गई है। ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि आपका यहाँ पर क्या है, गिवन डेटा। ठीक है भाई। गिवन डेटा में आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ISA एंगल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 70 mm इंटू 70 mm इंटू आपका 8 mm थिकनेस। ये आपका एंगल सेक्शन दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले फ्रॉम स्टील टेबल जाएंगे, फ्रॉम स्टील टेबल, है ना। स्टील टेबल जाएंगे, आर अगोर की रेफरेंस बुक हम यहाँ पर लेंगे स्टील टेबल, और उसी में आपका क्या होगा, इक्वल सेक्शन में जाएंगे, इक्वल एंगल सेक्शन में हमें जाना है और वहाँ पर सर्च करनी है ये वाली आपकी क्या होगी, साइज की इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। साथ के साथ आपका थिकनेस आपका दिया होगा 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। तो हम थिकनेस देखेंगे, थिकनेस के सामने वाला हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ एंगल्स देखेंगे इन एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ इन एंगल वाई एक्सिस देखेंगे। आपको ये वैल्यूज़ दिखाई देगी, है ना। और वहीं से हमें यहाँ पर CXX और CYY की वैल्यू जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको जो वैल्यू दिखाई देगी वो 22.02 सेंटीमीटर होगी, लेकिन हम यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखी होगी, लेकिन जब इसको mm में चेंज करेंगे तो ये आपका 20.20 mm क्या हो जाएगी, CXX और CYY की वैल्यू आ जाएगी। वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, IXX भी देख सकते हैं, IYY भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और IZZ भी आपको मिल जाएगा, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई। एंड डिस्टेंस मिल जाएगी, एज डिस्टेंस, ठीक है नहीं। इस तरीके से आपको, या ग्रॉस जी की वैल्यू भी आपको स्टील टेबल में मिल जाती है, बेस डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके देख सकते हैं, स्टील टेबल से देख सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको स्टील टेबल में मिल जाएगी। अगर आपकी एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो आपको वहाँ पर स्टील टेबल और IS कोड 800 2007, IS कोड 800 2007 को क्या करना होगा, आपको फॉलो करना होगा, यानी अपने साथ में उसको कैरी करना होगा। ठीक है नहीं। आइए, तो गिवन डेटा में आपका ये दिया हुआ है, हमने एंगल सेक्शन ले लिया, है ना। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर लोड गिवन है, लोड आपका कितना है, 100 किलो न्यूटन का गिवन है।
इसके साथ साथ एफ एस की वैल्यू आपकी गिवन है, जिसकी वैल्यू 102.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है भाई, ये सारी वैल्यूज लिख लेनी है। आगे हम स्टेप 1 पर चलेंगे, जिसमें हम निकालेंगे साइज ऑफ बेल्ट। मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। इस तरीके से आपकी एंगल सेक्शन लगाई गई है। ठीक है भाई, सपोज डैट आपका ये एंगल सेक्शन इस तरीके से लगी है। ये कोई एंगल सेक्शन है, ठीक है नहीं। ये थिकनेस है इसकी 8 mm थिकनेस है, और यहीं पर आपका क्या है, गसट प्लेट लगाया गया है। ये इस तरीके से गसट प्लेट में क्या है, बेल्ट के थ्रू लगी है, बेल्ट के थ्रू लगी है ना। और यहीं से आपका सेंटर एक्सिस गया होगा, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर जाएंगे, है ना। और यहीं से क्या है, आपका ये वैल्यूज दिया हुआ है CXX, ठीक है नहीं, 20, या CYY भी लिख सकते हैं। ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 20.2 mm, ठीक है भाई। और इसी के रेस्पेक्टर में बनाऊं तो आपको ये एंगल सेक्शन इस तरीके से, सॉरी रुको 1 मिनट, इस तरीके से आपको ये एंगल सेक्शन क्या होगी, दिखाई देगी। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सीधा करना पड़ेगा मुझे। ये इस तरीके से एंगल सेक्शन आपका यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है भाई, ये है, ठीक है। ये आपका 70 है, और ये भी आपका 70 है टोटल, ठीक है। और ये थिकनेस आपकी कितनी है, ये 8 है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका सेक्शन लगा हुआ है। और इसी पर क्या है आपका, इसी पर क्या है आपका 100 किलो न्यूटन का क्या आ रहा है, लोड आ रहा है। ठीक है, इधर भी दिखा सकते हैं लोड को हम, ठीक है नहीं। इस तरीके से आपका 100 न्यूटन का लोड यहाँ पर अप्लाई किया गया है। हम निकाल लेते हैं बेल्ट की लेंथ, ठीक है नहीं। तो बेल्ट की लेंथ आपको जो निकालनी है, सपोज दैट यहाँ पर आपका ओवरलैपिंग किया गया है, ठीक है नहीं। और बेल्ट की लेंथ आपकी कहाँ पर आने वाली है, यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी बेल्ट लेंथ आपको यहाँ पर L1 और L2 आपको यहाँ पर निकालनी होगी। L1 और L2 आपको यहाँ पर निकालनी होगी, ठीक है नहीं। तो स्टेप फर्स्ट पर चलेंगे। स्टेप फर्स्ट, चरण फर्स्ट पर जाएंगे। डिटरमाइन द साइज ऑफ, डिटरमाइन द साइज ऑफ वेल्ड। कैपिटल S की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर T की वैल्यू कितनी गिवन है, 8 mm गिवन है। और इसके लिए कंडीशन आपकी जो होती है S मिनिमम 3 mm होती है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था किस तरीके से लेनी है। और मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर कितनी ले सकते हैं, बेल्ट के साइज कितना ले सकते हैं, 8 माइनस 1.5 करेंगे तो आपका ये 6.5 आ जाएगा। यानी वैल्यूज़ आपको मिनिमम 3 mm से नीचे नहीं लेनी है, और मैक्सिमम आपको 6.5 mm से ज़्यादा नहीं लेनी है। तो यहाँ पर लेट्स कंसीडर साइज ऑफ बेल्ट हम यहाँ पर कितना लेने वाले हैं, साइज ऑफ बेल्ट हम यहाँ पर 6 mm कंसीडर करने वाले हैं, क्योंकि ये 6 जो है आपका लेस देन है 6.5 mm से, ठीक है भाई, और ग्रेटर देन है 3 mm से। तो यहाँ पर कंडीशन ओके हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई क्लियर नहीं, कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए साइज ऑफ बेल्ट को लेकर। इसके साथ साथ हम यहाँ पर निकालने वाले स्टेप 2 पर चलेंगे। यहाँ तक नोट कर लेंगे सभी। इसके बाद हम निकालेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 पर हम क्या निकालेंगे, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, TT हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। और TT आपका होता है K/S, जो कि है ना, K हम ले रहे हैं 0.70, ऑलवेज यही लेंगे। अप्रोक्सीमेट अगर नहीं दिया हुआ है
क्योंकि हम यहाँ पर फ्यूज़न एंगल जो लेकर चलते हैं 60 डिग्री टू 60 डिग्री से 90 डिग्री मान के चलते हैं, ठीक है भाई। ये इसके लिए हम लेंगे और फ्यूज़न एंगल 60 डिग्री टू 90 डिग्री के लिए जो आपकी के की वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट के की वैल्यू होती है वो आपकी 0.7 होती है। ऑलवेज हमें यही लेना है, क्योंकि जो हमारा जो मेंबर है वो 90 से 60 एंगल के बीच ही क्या होगा, जुड़ा होगा, ठीक है नहीं, इसके बीच ही आपका तिरछा आड़ा रखकर लगा होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका थ्रोट थिकनेस कितना हो जाएगा 0.7, एस कितना आया था हमारा 6 और थ्रोट थिकनेस कितना आ जाएगा 4.2 mm। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी छात्र को, किसी भी प्यारे भाई को, ठीक है भाई। आगे हम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट के लिए फॉर्मूला वही होता है हमारा, यहाँ तक नोट कर लेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। स्टेप 3 पर जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड जॉइंट। फ्लैट वेल्ड जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालेंगे तो आपका कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, एफ बराबर हमने बताया था कि हम यहाँ पर फ्लैट वेल्ड में एफ एस ही लेते हैं, लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू एफ एस, ये हमारा होता है ना, ठीक है भाई। और एल डब्ल्यू जो है हमारा, एल डब्ल्यू बराबर हमने कितना लिया है N1 प्लस L2, ठीक है भाई, L1 प्लस L2, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को, है ना। और यहाँ पर जो आप पे लोड आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, टेकिंग कैरी लोड इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। जोड़ पर आ रहे बल को, जोड़ पर आ रहे बल को फ्लैट वेल्ड की सामर्थ्य के बराबर रखने पर, ठीक है भाई। टेकिंग कैरिंग लोड इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट या एफ इक्वल टू पी, ठीक है भाई। तो ये कितना है 100 किलो न्यूटन का था, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एल डब्ल्यू आ जाएगा इंटू यहाँ पर टी टी की वैल्यू कितनी आई थी 4.2 आई थी, 4.2 आई थी, है ना, 4.2 mm इंटू एफ एस की वैल्यू आपकी 102.5 है। तो यहाँ से एल डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं, एल डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा 100 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 इंटू 102.5, यहाँ से कितना आने वाला है 232.28 आने वाला है, 232.28 mm, यानी L1 LW कितना आने वाला है 232.28 मिलीमीटर। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्योंकि LW ही किसके बराबर होता है L1 प्लस LW, ठीक है नहीं, हमने माना था L1 प्लस L2 के बराबर होता है LW। टोटल लेंथ हमने जो मानी है वो L1 प्लस L2 मानी थी, और यहीं से हमने इसकी वैल्यू रख दी है L1 प्लस L2, क्योंकि हमारा LW बराबर किसके है L1 प्लस L2 की लेंथ के बराबर है, ठीक है भाई। अब हम निकालेंगे कि L1 सॉरी यहाँ पर आपका L2 होगा, ठीक है भाई। तो L1 और L2 हम कैसे निकालेंगे, है ना। यहाँ पर आपका लोड भी आ रहा है, अब ये स्पेसिफाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लोड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपका जो आपका सेंटर पर आपका जो लोड लगा है वो आपका सेंटर पर नहीं लगा है, वो आपका कहाँ पर लगा है, इसेंट्रिक लगा है। इट मीन्स मैं इसको नहीं बताऊँ तो आपका जो लोड आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये आ रहा है 100 किलो न्यूटन का लोड, और यहाँ पर जो बेल्ट की रिएक्शन होगी वो यहाँ पर इस अपोजिट डायरेक्शन में होगी इसके, ठीक है भाई। सपोज डैट ये हमारा L1 आ रहा था, यहाँ पर L2 आ रहा था, क्लियर है, यहाँ पर L1 और L2 आ रहा था। तो इसी के रेस्पेक्ट में, है ना, सपोज डैट ये आपका लोड P1 है और ये आपका लोड P2 है, इस तरीके से ही हम निकाल सकते हैं, लेकिन P2 और P1 इसके बराबर है L1 और L2 के, ठीक है भाई। बस रखेंगे टेकिंग, ये जो आपकी डिस्टेंस है ये आपकी गिवन है, क्योंकि कितनी है ये 20, ये 20.2 है यहाँ से यहाँ तक,
और रिमेनिंग जो बचेगी आपकी 70 माइनस 20.2 कर देंगे तो आपकी रिमेनिंग लेंथ भी आ जाएगी। यहाँ से आप बीम एज ए बीम सॉल्व कर सकते हैं, यानी जैसे कि आप धरण को सिंप्लीफाइड करते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट लेकर, है ना, वहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, जैसे कि हम बीम में क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या कर सकते हैं, आघूर्ण ले लेने पर हम यहाँ पर इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट यहाँ पर बी पॉइंट मान रहा हूँ, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, अबाउट पॉइंट बी के अबाउट अगर हम ले रहे हैं सिग्मा एम बी इक्वल्स टू, यानी पॉइंट बी पर सारे मोमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अब यहाँ से ले रहे हैं तो आपका 100 कितने डिस्टेंस पर लगा है, 100 इंटू 10⁻³ कितने डिस्टेंस पर लगा है, 70 माइनस 22.2। अब ये क्या है, नीचे की ओर है, माइनस ये ऊपर की ओर लगा है P1, और ये कितनी डिस्टेंस पर लगा है, L1 आपका लगा है यहाँ से पूरी डिस्टेंस पर लगा होगा, 70 पर लगा होगा, ठीक है नहीं, 70 पर लगा होगा। इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो लोड है ना, P1 जो आएगा वो किसके बराबर आने वाला है, क्योंकि L2 यहीं से निकल के आने वाली, तो P1 होगा L2 इंटू TT इंटू FS के बराबर होगा भाई। ठीक है भाई, P1 और P2 किसके बराबर होगा, ये P1 है, ये P2 है। ठीक है भाई, तो P1 कितना होगा, L2 इंटू TT इंटू FS के बराबर होगा, और P2 L1, अच्छा ये L1 है, P1 के साथ L1 लेंगे, P2 के साथ L2 इंटू TT इंटू FS। तो अब आपका यहाँ पर जो P1 है वो कितने पर लगा है, 70 पर लगा है टोटल, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस जब काउंट होगी तो ये कितना है टोटल, यहाँ तक 70 है, ये टोटल कितना है 70 mm है। ठीक है भाई, और इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 10⁻³ इंटू सिंप्लीफाइड करेंगे भाई फटाफट, इसको कितना आ जाएगा 22, कितना आ रहा है भैया, L1 कितना आ रहा है, 70 में से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 माइनस 20.2, 0 0 करो, 008, यहाँ पर 9 में से 9 बचेगा, 6 में 2 गया, 6 में 2 गया, 4 बचेगा। ठीक है भाई, यानी आ जाएगा हमारा 49.80 इंटू P1 की वैल्यू यहाँ पर रखने वाले हैं, P1 बराबर हमारा कितना होने वाला है, L1 इंटू TT इंटू FS, और यहीं पर L1 तो हमारा L1 ही रहेगा, यहाँ पर 4.2 रहेगा, ये आपका 102.5 हो जाएगा। ठीक है भाई, L1 इंटू 4.2 इंटू ये 70 भी है, 70 इंटू 4.2 इंटू 102.5 बराबर 0 है। ठीक है भाई, बस यहीं से L1 आ जाएगा 100 इंटू 10⁻³ 49.80 डिवाइड बाई, हाँ 70 इंटू 4.2 इंटू 102.5। ठीक है भाई, L1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आने वाली है, सभी निकालेंगे मेरे दोस्त, 165.25 आने वाली है, 165.25 mm। ठीक है नहीं, ये आपकी दशमलव में वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है भाई, यानी आपका ये लगभग कितना आने वाला है, 165 L1। ठीक है नहीं, तो L1 और L2 हमारा कितना है, 234 आया था, 232 था, 232.28 mm था। यहीं से हमारी L2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 232.28 माइनस 165.28,
L2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ये कितनी आने वाली है, 67.07 के आसपास आने वाली है। ठीक है भाई, यहाँ से आपकी L2 आ जाएगी, यानी L2 की वैल्यू कितनी आएगी, 67.02 लेंथ में, और ये कितनी आ जाएगी, 165.25 मिलीमीटर। ठीक है भाई, यही लेंथ हमें यहाँ पर निकालनी थी, कैलकुलेट करनी थी। ठीक है नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर बट वेल्ड न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखा हुआ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लैट वेल्ड के साथ साथ बट वेल्ड न्यूमेरिकल। बट वेल्ड के जो न्यूमेरिकल हैं, जो समस्याएं हैं, वो किस तरीके से आती हैं, किस तरीके से हम जो इनको डिज़ाइन करते हैं, बट वेल्ड की लेंथ किस तरीके से निकालेंगे, आज हम यही जानेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं 1 बाई 1। और इसके साथ साथ ही बट वेल्ड बेसिकली होता क्या है, जब हम दो प्लेट्स को किनारे से किनारा मिलाकर वेल्डिंग की सहायता से जोड़ते हैं या फ्यूज़न मटीरियल या पिघला हुआ पदार्थ उसके अंदर भरते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बट वेल्ड कहते हैं। और बट वेल्ड आपका सिंगल बी बट वेल्ड भी होता है और आपका डबल बी भी बट वेल्ड होता है। यू शेप में भी आपका होता है, सिंगल यू शेप और डबल यू शेप। ऐसे ही आपका ये डिफरेंट शेप के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और अगर हम डबल बी शेप की बात करें तो आपका जो मटेरियल है ना, जो आपका फिलिंग मटेरियल है, जो आपका पिघला हुआ जो स्टील होता है, जो लोहा होता है, वो आपका क्या होता है, प्लेट की पूर्ण सतह पर यानी पूर्ण कंप्लीट थिकनेस की अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, बेल्ट हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं बी शेप। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर ये कोई हमारी दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हमारी जोड़ी गई हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, बट वेल्ड हमें यहाँ पर करना है ना। अगर यहाँ पर डबल बी बी बनेगा तो आपका इस तरीके से बनेगा। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है नहीं, अगर हमारा यहाँ पर बी बनने वाला है तो आपका इस तरीके से बनने वाला है बी। ठीक है भाई, तो ये बी आपका इस तरीके से बनता है। यहाँ पर ये बी बन गया और यहाँ पर भी आपका ये बी इस तरीके से बन जाता है। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो बी शेप आपका यहाँ पर बना है वो आपका इसी कम्प्लीटली थिकनेस पर क्या हो गया है, पेनिट्रेट कर गया है। ठीक है नहीं, कम्प्लीटली थिकनेस के अकॉर्डिंग क्या कर गया है, पेनिट्रेट कर गया है प्लेट की थिकनेस के। और ये किसके बराबर होता है, जो कंप्लीट पेनिट्रेशन होता है, जो अगर ये डिफरेंट थिकनेस की प्लेट है तो जो आपकी थिनर प्लेट होगी, सपोज दैट ये T1 है, ये T2 है, अगर ये 8 mm की है और ये आपकी 10 mm की है, ठीक है नहीं, तो आपकी जो फिलर मटेरियल होगा वो 8 mm की मोटाई तक ही जा पाएगा, क्योंकि आपकी थिनर की जो आपकी थिनर प्लेट होगी उसकी थिकनेस के बराबर ही हम क्या करते हैं, साइज ऑफ वेल्ड यहाँ पर मानते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आपका ये कम्प्लीटली जो आपका पिघला हुआ मटेरियल है वो आपका कम्प्लीटली यहाँ पर फिल हो जाता है। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पर सिंगल बी ग्रुप कर रहे हैं, यानी आपकी दो प्लेट्स है, अगर हम सिंगल इस तरीके से क्या कर रहे हैं, बेल्ट कर रहे हैं, और ये आपका कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर जो आपका साइज ऑफ बेल्ट है वो आपका कितना रखा जाएगा, कितना रखा जाने वाला है, 5/8। सॉरी, ये मैंने आपको बताया था, है ना, 3/4 के आसपास इसको रखते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर थिकनेस का लिया जाता है, अभी मुझे याद नहीं है ना। तो अभी हम इतना ही देख लेते हैं कि जो आपका वी शेप होता है, डबल वी शेप होता है, वो आपका क्या होता है, जो आपकी स्मॉलर प्लेट की थिकनेस होगी वो उसके बराबर क्या होगा, साइज ऑफ बेल्ट यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका गिवन है, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि 2 प्लेट्स 100 mm इंटू 12 mm एंड 100 इंटू 16 mm की दो प्लेट्स, यानी एक आपकी 12 mm थिकनेस की है, दूसरी आपकी 16 mm थिकनेस की है। इनको क्या किया गया, आपस में जोड़ा गया है, बट वेल्ड की सहायता है जोड़ा गया है। इफ द परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल बेल्ट का जो है वो आपका 142 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। यदि है तो डिज़ाइन ए डबल बी शेप बट जॉइंट। ठीक है नहीं, बट जॉइंट आपको यहाँ पर डिजाइन करना है टू सपोर्ट ए लोड ऑफ 225 किलो न्यूटन, यानी इस पर जो लोड आपका आ रहा है, डबल बी शेप पर आपका जो लोड आ रहा है, ये आपका जो लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, ये आपका आ रहा है 225 किलो न्यूटन। यहाँ पर जो आपका लोड लगा है ये आपका लगा है 225 किलो न्यूटन का लगा है। सपोज डेट ये आपकी प्लेट की थिकनेस कितनी है, 12 है, और ये थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है भाई,
ये इस तरीके से होगी। ये आपकी कितनी है, ये 16 है। ठीक है भाई, ये 16 है, ये आपकी 12 है। ठीक है, चलिए बाकी विड्थ की हम बात करें। विड्थ जो है आपकी 100 है। ठीक है नहीं, यानी अगर हम विड्थ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इक्वल विड्थ की है ना। और थिकनेस की बात करेंगे तो आपकी थिकनेस क्या है, इक्वल नहीं है। यानी इसकी थिकनेस आपकी कुछ और होगी और इसकी थिकनेस आपकी क्या होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है भाई, ये 16 होगी, ये आपकी 12 होगी। अगर विड्थ हम बात करेंगे तो विड्थ आपकी क्या है, दोनों जोड़ा ही सेम है। ठीक है भाई, तो स्टेप फर्स्ट पर चलेंगे। गिवन डेटा लिखेंगे, क्या क्या गिवन है। गिवन डेटा क्या क्या गिवन है आपका क्वेश्चन में, 2 प्लेट्स गिवन है। प्लेट्स 1 आपकी गिवन है 100 इंटू 12 mm थिकनेस। ठीक है नहीं, प्लेट 2 गिवन है 100 इंटू 16 mm की गिवन है। इसके साथ साथ ही आपका एफ एस गिवन है, एफ सी कंप्रेसिव शियर स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस आपकी गिवन है 142 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और पी आपका गिवन है 225 किलो न्यूटन। ठीक है भाई, इतना डाटा आपका गिवन है। आइए डिस्कस करते हैं साइज ऑफ बेल्ट। स्टेप 2 पर चलेंगे। ठीक है नहीं, फॉर डबल वी बट जॉइंट क्या करेंगे, फॉर डबल वी वट जॉइंट क्या है ना, द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इज टेकन इक्वल टू द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस is equal to thickness of smaller plate या थिनर प्लेट लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, थिनर प्लेट अच्छा रहेगा। क्लियर है, यानी इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस टी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑलरेडी आपकी 12 mm हो जाएगी। आपको यहाँ पर साइज ऑफ बेल्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका साइज ऑफ बेल्ट जो होगा वो 12 mm के इक्वल ही क्या जाएगा, पेनिट्रेट करेगा डबल वी शेप में। क्लियर है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली थ्रॉट थिकनेस कितनी ली है, 12 mm ली है। और यहाँ पर साइज ऑफ वेल्ड भी आपका 12 mm होने वाला है इस कंडीशन के लिए। क्लियर है, साइज ऑफ बेल्ट फॉर डबल वी बट जॉइंट लिख देंगे यहाँ पर। क्यों लिया है, फॉर डबल वी वट जॉइंट के लिए जो है आपका एस इक्वल टू किसके हो जाएगा, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के। ठीक है भाई, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के ये इक्वल होने वाला है। आइए स्टेप 3 पर चलते हैं। एस की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। ठीक है भाई, टी की वैल्यू भी आपकी 12 आ जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकलने वाला है यहाँ पर। स्टेप 3, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट ही हमें यहाँ पर निकालना है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट के साथ साथ हम एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी भैया, एल डब्ल्यू लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थ्रॉट थिकनेस इंटू एफ सी। ठीक है भाई, एफ। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर हमें एल डब्ल्यू तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू फॉर कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ वेल्ड, बेल्ट की लंबाई निकालने के लिए बेल्ट द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट is taken equal to
टेकन इक्वल टू कैरी लोड ऑफ द जॉइंट, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, कैरी लोड दिया हुआ है, क्योंकि लोड के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, बेल्ट की थिकनेस और बेल्ट की सामर्थ्य निकालनी होगी, तो इसलिए हमने इसको इक्वल रखा है। यानी ये 225 इंटू 10⁻³ इक्वल टू LW इंटू 12 इंटू 142 LW। यहाँ पर निकल के आने वाला है लेंथ ऑफ बेल्ट, कितना निकल के आने वाला है भैया, 132.05। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इतने mm में निकल के आएगा। क्लियर है, इतना ये निकल के आने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कितना है, 100 mm, यानी बिर्थ से ज़्यादा है प्लेट की, है ना। अब ये बिर्थ यानी जो प्लेट हम जोड़ रहे हैं ये इस तरह की होगी, ये बिर्थ हमारी दोनों बराबर हैं। ठीक है भाई, ये भी आपकी प्लेट्स है, ये भी आपकी प्लेट्स यहाँ पर जोड़ी गई है, और ये आपका यहाँ पर वेल्ड किया जाएगा। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, 100 mm के, किसके इक्वल है, 100 mm। अब विड्थ हमारी टोटल कितनी है, 100 mm है, लेकिन हमारी जो लेंथ ऑफ वेल्ड आ रही है वो 132.05 की आ रही है, यानी 32.05 क्या है आपकी एक्स्ट्रा लेंथ आनी है। तो एक्स्ट्रा लेंथ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेट में क्या करेंगे, एक स्लॉट काटेंगे, यानी एक स्लॉट कितना का काटना पड़ेगा, हमारे 32.05 का काटना पड़ेगा। यानी हम यहाँ पर मान लेंगे LW इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू, अप्रॉक्स कर लेते हैं पहले इसकी वैल्यू हम 135 mm इसको मान लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। ड्यू टू लेंथ ऑफ बेल्ट आर मोर देन विड्थ ऑफ द प्लेट, यानी आपकी प्लेट विड्थ से ज़्यादा है, यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर इसका, है ना, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, है ना, ड्यू टू लेंथ ऑफ वेल्ड इज more than width of the plate, we are provide one slot of 35 mm। ठीक है भाई, एक स्लॉट हम 35 mm का कह रहे हैं काटेंगे। ठीक है भाई, इन द मिडल ऑफ किसके मिडल में काटेंगे, प्लेट के, ऑफ द वेल्डेड जॉइंट इन प्लेट्स। ठीक है नहीं, अब आपकी प्लेट्स जो आपकी इस तरीके जोड़नी थी, अब हमारी जब प्लेट्स इसको जोड़ेंगे तो आपका ये प्लेट इस तरीके से, ये प्लेट्स आपका इस तरीके से था, ठीक है। ये बेल्ट आपका आ रहा था 100 mm, लेकिन आपका 35 mm बच रहा था, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर 35 mm का क्या कर दिया है, इसको काट दिया है। यानी हम क्या करेंगे, प्लेट्स को क्या करेंगे, कट दे देंगे, यानी इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्लेट दोनों को, प्लेट को हम मिडल में जाके कट दे देंगे, तो ये आपका बेल्ट जो है इस तरीके से होगा प्लेटों पर, ये आपका बेल्ट हो जाएगा। यानी बेल्ट आपका इस तरीके से, हमें क्या करना पड़ेगा, ये 35 mm का क्या करना पड़ा, पेंट करना पड़ा, यानी प्लेट को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे इस तरीके से शेप में लाने के लिए। और ये आपका जो यहाँ पर लेंथ बनेगा, है ना, जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये आपका 35 है, और ये आपका टोटल कितना है, 100 है ना। और टोटल हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, LW 100 प्लस 35, 135 हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरा बेल्ट कर दिया गया है ना, जॉइंट की सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है भाई, तो हमें यहाँ पर स्लॉट्स काटने पड़ जाते हैं कभी कभी, अगर इससे ज़्यादा आता तो हम यहाँ पर 2 या 3 स्लॉट्स भी काट सकते थे अकॉर्डिंग टू
लोड। ठीक है भाई। अब यहाँ पर थिकनेस की बात चल रही थी, है ना, नोट, है ना। जब हम दो असमान मोटाई की दो प्लेटों पर वेल्ड करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी थिनर प्लेट है उसकी थिकनेस के बराबर क्या करेंगे, हम उसको टर्न करेंगे, जैसे कि ये हमने यहाँ पर किया है। ठीक है भाई, इस तरीके से क्या करेंगे, प्लेट्स को कट किया जाएगा, टर्न किया जाता है। उसकी इक्वल थिकनेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लेट को थोड़ा क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या काटा जाएगा, हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंट टाइप की या डिफरेंट थिकनेस की दो प्लेट को हम जॉइंट कर रहे हैं तो जो आपकी थिकर प्लेट है उसको हम क्या करेंगे, मेड इक्वल करेंगे टू द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, यानी थिनर प्लेट के हम उसकी थिकनेस के हम इक्वल करेंगे पहले। ठीक है ना, तभी तो वेल्ड कर पाएंगे। अगर ये मोटी रहेगी, अगर ये क्या रहेगी, ये हमारी पतली है, ये मोटी है, तो हम इसकी थिकनेस के बराबर करेंगे, इसको टर्न कर देंगे, है ना, टर्निंग कर देंगे इसको। तो ये टर्निंग की गई है इसकी थिकनेस में लाने के लिए, है ना, दोनों तरफ से। और इसके बाद इसको क्या किया गया है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर इसको क्या किया गया है, वेल्ड किया गया है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको ये जॉइंट क्या करना है, वेल्ड करना है ना। ये आपकी 12 mm थी और ये आपकी 16 mm। ठीक है, इस तरीके से आपकी प्लेट्स यहाँ पर जोड़ी जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको यहाँ से तक सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। और आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है नी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़। थैंक यू ऑल, लव यू गाइस, बाय।